थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैंने कहा नेचुरल क्योंकि इंग्लिश अपने स्टाइल से बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे। तो आज हम बात करेंगे हमारे घर के पास जो बारात घर है उसमें एक बारात आ रही है। बारात तो बाराती आ रहे हैं, खाना बिगाड़ेंगे या दिन में क्यों फंक्शन कर दिया, वो तंदूर जला रहा है, टेंट लगा रहे हैं, टेंट उखाड़ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस होते हैं जो बुक्स में बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, तो उन सेंटेंसेस को किस तरीके से नेचुरल इंग्लिश में बोला जाएगा उसकी प्रैक्टिस करेंगे और हर सेंटेंस का ग्रामर, स्ट्रक्चर और वर्ड ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जैसे मान के चलिए मैं ये मैरिन को कहने लग जाऊं कि मैरिन जल्दी करना पड़ेगा यार, बारात आ रही है। जल्दी क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो आके शोर मचाने वाले हैं। मैरिन जल्दी करना पड़ेगा यार। तो अगर हम किसी को कहें कि यार जल्दी करना पड़ेगा तो कैसे कहेंगे? We have to hurry. करेक्ट, वी हैव टू हरी। देखो डिपेंड करता है ना सिचुएशन के ऊपर। अगर किसी को कुछ करने को कह रहा हूं तो कम ऑन कह दूंगा, कम ऑन हरी अप। लेकिन यहां पर वो हरी अप वाला नहीं है। फीलिंग क्या है कि मैं लिटरल बता रहा हूं कि ये काम हमें जल्दी करना पड़ेगा। सो वी हैव टू रश, We have to rush. वी हैव टू हरी, We have to hurry. वी हैव गॉट टू बी क्विक। We have got to be quick. यानी जल्दी करना पड़ेगा, वी हैव गॉट टू बी क्विक, यानी हमें जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बारात आ रही है। बारात को कहते हैं? बारात को देखो एक्चुअल में ना बारात का वैसे लिटरल कोई वैसा वर्ड नहीं है, लेकिन प्रोसेशन होता है जब कुछ लोग इकट्ठे होके जाते हैं। मैयत में भी जा सकते हैं, किसी रैली में भी जा सकते हैं। रैली को थोड़ा टेक्निकली प्रोसेशन कह देते हैं। सो बारात आ रही है तो वेडिंग प्रोसेशन। So wedding procession is arriving soon. is arriving soon. Right? So we have to hurry because the wedding procession is arriving soon. बहुत जल्दी बारात पहुंचने वाली है। पहुंचने वाली के लिए अराइव कर लिया हमने। So we have to hurry Mehreen because the wedding procession is arriving soon. बहुत जल्दी से बारात आने वाली है और बाराती मचाएंगे शोर। शोर मचाएंगे यानी बहुत तेज म्यूजिक बजाएंगे, डीजे लेके आते हैं वो अपना। बाराती मचाएंगे शोर। तो सिमिलरली They will make noise. हाँ, they will make a noise, ये भी ठीक है। लेकिन दे कह दिया, बाराती का वो बता रहा था हिंट। बाराती का भी कोई ट्रांसलेशन नहीं है। हाँ, तो क्या कहते हैं उनको? बारात में गेस्ट। राइट, लॉजिक लगाना पड़ता है। वेडिंग गेस्ट्स। Wedding guests. हाँ, वेडिंग गेस्ट विल प्ले म्यूजिक लाउडली। वेडिंग गेस्ट विल प्ले म्यूजिक लाउडली, जोर से, बहुत तेज। वेडिंग गेस्ट हो गए, बाराती म्यूजिक बजाएंगे और स्टाइल में करें तो दे विल गो क्रेजी। They will go crazy. They will go crazy with loud music. With loud music. हैं? यानी कि वो एकदम शोर शराबा करते हुए आएंगे। And crackers too. हाँ, and crackers too. Exactly. साथ के साथ पटाखे भी फोड़ेंगे। They'll go crazy with loud music and crackers too. यानी कि पटाखे फोड़ते हुए आएंगे और शोर मचाते हुए आएंगे। अगर कहूँ कि भाई वो लोग लगा रहे हैं टेंट, लगाते हैं कोई चीज, टेंट लगा रहे हैं वो लोग। They set up the tents. Setting up. Setting up the tents. They are setting up a tent. टेंट लगा रहे हैं। और अगर ये कहूँ शाम को टेंट खोलेंगे। ठीक है, so they will open the tent. Not open. वो झूले को क्या कर रहे थे मेले में? वो कोई भी चीज जो इस प्रकार से अलग अलग पार्ट किए जाएं, क्या कर रहे थे झूले को? अलग अलग। हाँ, डिसमेंटल। Dismantle. हाँ, so they are setting up the tent. They are setting up the tent. And they will dismantle it. And they will dismantle it. कब? In the afternoon. In the afternoon? No. Yes. I think they'll do that at night. At night. हाँ, रात को करेंगे। So they will dismantle the tent at Night. रात को डिसमेंटल कर देंगे। अब एक हलवाई था वहां पर। हलवाई मतलब हलवाई वो मिठाइयाँ बनाते हैं, वही तो है। हमारे यहाँ सबके नाम अलग अलग है, वहाँ सब कुक होते हैं। सब कुक होता है। हाँ, अब वो कुक क्या कर रहा है? वो तंदूर जला रहा है। ठीक है, so The cook the cook is fire। बिल्कुल फायर कर देगा। The cook is fire up the tandoor. फायर अप नहीं करते हैं। The cook is lighting the तंदूर। ये थोड़ा सा वैसे टेक्निकल वर्ड है, वरना सिंपल कह देते हैं, नेचुरल तरीका है। The cook is starting the तंदूर। The cook is starting the tandoor. तंदूर जला रहा है, हैं? और एक और बात बताता हूँ लॉजिक की। तंदूर जो है, दिस इज एन इंग्लिश वर्ड। तंदूर इंग्लिश में भी तंदूरी होता है, राइट? कहते हैं तंदूर जल रहा है।
तंदूर इज लाइटिंग, बर्निंग। लाइट, हाँ, फर्क है देखो। लाइट मतलब सुलगाना, स्टार्ट करना, टू स्टार्ट अ फायर। और बर्न मतलब बर्न हो ही रहा है, सो द तंदूर इज बर्निंग। और द कुक इज गोइंग टू स्टार्ट द तंदूर, तंदूर वो जलाएगा। और मान के चलो, हाँ, एक सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। देखो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि रोज़ाना हमारा 12 बजे एक सेशन आता है रियल टाइम कॉन्वर्सेशन का। 15 सेशन देख लेंगे, ये जो बुक्स में नहीं मिल पाते सेंटेंसेस, बारात आ गई, बारात चली गई, लड़ाई हो गई बारात में इस टाइप की बातें, तो 15 देख लेंगे तो ये कॉमनली यूज्ड वर्ड समझ में आ जाएंगे, और ग्रामर वगैरह हम साथ के साथ डिस्कस करते हैं। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि जैसी वीडियो आएगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़, वीडियो मिस नहीं करेंगे। और एक छोटा सा काम हमारा कर दीजिए, वीडियो को करना है लाइक, और लाइक करने के बाद एक नीचे से क्या निकलेगा, लीडर बोर्ड पे क्लिक करके वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, थोड़ा सा हमारा भला होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपके फायदे की बात बताता हूँ, डोंट स्किप दिस पार्ट। आप ना हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। देखिए, प्रैक्टिस ग्रुप का फायदा क्या है। अभी आप सुन रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, ये वर्ड्स मुझे पता थे, मुझे आता है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग वी कांट रिकॉल दोज वर्ड्स। हमें वो वर्ड्स याद नहीं आते हैं, क्योंकि हमें 2-3 बार हमने बोले नहीं है, पूरे दिन कोई हमारे सामने बोल नहीं रहा ये वर्ड्स, राइट। तो हमारे ग्रुप में जब आप जुड़ेंगे तो रियल टाइम में ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। आज शादी करने जा रहे हैं, पता नहीं दिन में क्यों फंक्शन रख दिया इन्होंने, अभी बोलेंगे इन सेंटेंसेस को। तो यहाँ पे जब आप ऐसी बातें लोगों को बोलते सुनोगे, और जब बोलने की कोशिश करोगे तो घुमा के बोलने की कोशिश करोगे। यू विल नॉट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग योर हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। क्या करते हैं, अकेले जब प्रैक्टिस करते हैं तो हिंदी में सोचते हैं और उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई रियल टाइम में पूछ ले व्हाट आर यू गेटिंग रेडी फॉर, तो हम हिंदी में नहीं सोचेंगे, इंग्लिश में ही घुमा फिरा के बात कहने की कोशिश करेंगे। आई एम गोइंग टू अ वेडिंग, आई हैव टू अटेंड अ वेडिंग, माई फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड टुडे। आएंगे 100 बातें घुमा के, कि जो इजी वर्जन आ रहा है माइंड में वैसे बात पहुंचा दूं। तो रियल टाइम में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, उससे नए नए सेंटेंसेस पूरे दिन सुनते रहेंगे ग्रुप में, और बोलने की आदत पड़ेगी। और फिर दिन में होती है 2 बार लाइव क्लासेस, जो छोटे मोटे कन्फ्यूजन रह जाते हैं, ग्रामर समझ नहीं आई, अपने सेंटेंस को लेकर कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पर आकर के डिस्कस करते हैं। 15 दिन में ग्रामर, लॉजिक और इंग्लिश, टोटल इंग्लिश आ जाएगी 15 दिन के अंदर, और बहुत ही सस्ता है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, सी द मैजिक विद इन 15 डेज। अगर यही कहने लग जाए किसी से, कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो, Why are you ready for? देखो वही स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बार बार बोल के याद हो जाएगा। इट्स नॉट योर फॉल्ट, आपकी गलती नहीं है, होता ही नहीं है एक बार में। हाँ, मेन पूछ रहे हैं क्या, What हाँ, are you ready for? व्हाट आर यू गेटिंग रेडी फॉर, Getting ready for. है किस, कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो, व्हाट यू गेटिंग रेडी फॉर। कहना है आज शादी है मेरे दोस्त की शादी है आज। Today, my friend get married. थोड़ा ग्रामर सही करो भाई। Today, my friend is getting married. हाँ, है, my friend is getting married today. आज मेरे दोस्त की शादी है। दूसरे स्टाइल से भी कह सकते हैं, It's my friend's wedding today. आज मेरे दोस्त की शादी है। अगर पूछें, अब देखो एक रूल हर सेंटेंस पे नहीं लगाते हैं, ऐसे पूछने लग जाएं, आज किसकी शादी है, ठीक है, so स्टाइल से घुमाना पड़ेगा। आज किसकी शादी है, ठीक है, आप बोलो। हाँ, Who is getting married today? Who is getting married today? है, आज किसकी शादी है, Who is getting married today? आई होप आपको समझ में आया होगा। कहना है आज मेरे दोस्त की शादी है। Today is my friend's wedding. हाँ देखो, टुडे इज माई फ्रेंड्स वेडिंग, पता है एक्चुअल में ये सेंटेंस इज टेक्निकली करेक्ट, लेकिन एक नेचुरलिटी, एक स्टाइल है इंग्लिश में बात करने का। आपने कहा टुडे इज माई फ्रेंड्स वेडिंग, ये वाला जो एस है चल जाएगा, 90% केसेस में एक्सेप्टेबल है। अगर मैं ये कहूँ ये मेरी मम्मी का फ़ोन है, तो वो वाला एस लगाते हैं का, लेकिन शादी का नहीं है, किसी उससे बिलोंग नहीं करती है। एस मतलब बिलोंग कर रहा है किसी चीज़ को। इट्स माई मॉम्स फोन है, इट्स माई ब्रदर्स टी शर्ट, तो की उससे बिलोंग कर रही है। लेकिन यहाँ पर शादी हिंदी में तो कह रहे हैं दोस्त की शादी है, लेकिन बिलोंग नहीं करती दोस्त से, दोस्त कर रहा है शादी, ठीक है। सो इट्स माई फ्रेंड्स, फिर से वही कह दिया। सो
माई फ्रेंड My friend, इज गेटिंग मैरिड टुडे। my friend is getting married today. आई होप लॉजिक आया समझ में कि वो ऊपर वाला जो एस लगा रहे हैं वो तब लगा रहे हैं जब बता रहे हैं ये इसकी चीज है, लेकिन शादी उसकी चीज नहीं है, वो शादी खुद कर रहा है। तो थिंक अबाउट द सिचुएशन। हिंदी में कहा ना उसकी शादी है। ठीक है। आई बात समझ? जैसे वैसे टेक्निकली मिलाएं हम, फिर वही बर्थडे वाले पे आ जाएंगे। मेरे दोस्त का बर्थडे है। Today, अब गेटिंग बर्थडे थोड़ी हो जाएगा। हाँ, today is my friend birthday. हाँ, इट्स माई फ्रेंड्स Birthday बर्थडे टुडे। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, Birthday। क्योंकि बर्थडे में वो कुछ खुद नहीं कर रहा है, वो है। उससे बिलोंग करती है, वो फंक्शन वगैरह पार्टी वगैरह। अच्छा, अब ये कहने लग जाए यार ये दिन में शादी क्यों कर रहे हैं? दिन में शादी से मतलब क्या है? हिंदी के वर्ड्स हैं, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है। वी ओनली गेट स्टक व्हेन वी ट्राई टू ट्रांसलेट आवर हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश। ये दिन में शादी क्यों कर रहे हैं? मैं शादी मतलब लिटरल है वो शादी, माला पहनाना, लेकिन हम इस शादी में जो मैंने कहा तो मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ। हैं ये दिन में फंक्शन क्यों कर रहे हैं? कैसे करें? ठीक है। Why they arrange? Why they arrange function in morning? सब मिक्स। देखो टेक्निकली आप देखेंगे ना तो ग्रामर इज नॉट योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है वर्ड नहीं है, क्योंकि सुना नहीं है। हाँ, जब हम कोई फंक्शन वगैरह को करते हैं दो तीन तरीके से कह सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाई आर दे, क्वेश्चन है Why are they? होल्डिंग द फंक्शन। Why are they holding the function? होल्ड करते हैं किसी चीज को, अरेंज करना जो है ना फंक्शन वाला। व्हाई आर दे होल्डिंग द फंक्शन इन डे टाइम? In daytime. है दिन में। व्हाई आर दे होल्डिंग द फंक्शन ड्यूरिंग द डे? Why are they holding the function during the day? होल्ड करना यानी किसी चीज को लगाना, लोगों को इकट्ठा करना टाइप। जैसे ये कहूं मैं शाम को एक मीटिंग करूंगा। ठीक है। So I will hold a meeting in the इवनिंग राइट। मीटिंग है, पब्लिक गैदरिंग जो होती है, कोई मैं करूंगा किसी लोगों को इकट्ठा, तो आई विल होल्ड दैट गैदरिंग। सो आई एम गोइंग टू होल्ड अ मीटिंग दिस इवनिंग। Okay. आज शाम को एक मीटिंग करूंगा। और मान के चलिए कि सेल लगी जहाँ पे है, मॉल में गए थे हम, 50% ऑफ है। अब हम उनसे पूछें अगली सेल कब लगाओगे? ठीक है। So अगली सेल कब लगाओगे? When will you hold हाँ, another sale? Another sale, correct. When will you hold another sale? You got the point. तो सेल के साथ होल्ड, मीटिंग के साथ होल्ड, इसीलिए वो कहते हैं ना द क्लास विल बी हेल्ड। इसीलिए कहते हैं वो होल्ड जैसा होता है, तो टीचर कह रहा होता है आई विल होल्ड अ क्लास टाइप, राइट। सो व्हाई आर दे होल्डिंग द फंक्शन ड्यूरिंग द डे? दिन में क्यों फंक्शन कर रहे हैं? फंक्शन तो रात में अच्छा लगता है। बात तो सही है। हाँ, से दिस अच्छा फंक्शन तो रात में अच्छा लगता है। हाँ, Everyone have enjoy function in night. थोड़ा सा ही करो, आज मूड नहीं है इंग्लिश में बोलने का। क्या? ठीक है। Everyone. Tell your brain that I am going to speak English now. ओके, बता दिया मैंने। हाँ, बता दिया, प्रिपेयर हो गया, अब बोलो। हाँ, ठीक है। फंक्शन तो रात में अच्छा लगता है। फंक्शन तो रात में अच्छा लगता है। हाँ, The function. हाँ, The function is. looks The function looks good at night. right. The function looks good at night. ये एक लिटरल ट्रांसलेशन, एक बिल्कुल मृत नेचुरल सेंटेंस, न्यूट्रल सेंटेंस है। मैसेज आ गया कि भैया फंक्शन लुक्स गुड एट नाइट। लेकिन यहाँ पर है यार शादी तो रात में ही बढ़िया लगती है। अब यहाँ पर है व्हाई आर दे होल्डिंग द फंक्शन ड्यूरिंग द डे? दिन में क्यों कर लिया इन्होंने? फंक्शन तो रात में अच्छा लगता है। दोनों साथ में कहता मैं तो अगले वाले पे और फीलिंग भरता कि भाई फंक्शन तो रात को ही बढ़िया लगते हैं। सो वेडिंग फंक्शंस, The wedding functions लुक मोर लाइवली। more lively. लाइवली यानी कि चकाचौंध वाला, मतलब मिक्स, वो उसके अंदर जो आ जाती है हाँ, फीलिंग। समझ हाँ, गई। लाइवली कह देंगे, बेटर भी कह सकते हैं। वेडिंग फंक्शंस लुक बेटर at night. एट नाइट। रात में अच्छे लगते हैं, लेकिन लुक बेटर की जगह मोर लाइवली। सो वेडिंग फंक्शंस लुक मोर लाइवली At night. एट नाइट। वेडिंग फंक्शंस फील Good.
मोर लाइवली more lively at एट night. नाइट। तो गुड कह दो, बेटर कह दो, बेस्ट कह दो, ग्रेट कह दो, लाइवली कह दो, पांचों मतलब है जब वो बढ़ा रहे हैं। कई ग्रेट को यूज करके कई सेंटेंस। वेडिंग फंक्शन तो रात को अच्छे लगते हैं। Wedding function look great at night. राइट राइट। तो जब स्ट्रक्चर आ जाएगा एक बार में, ऐसा नहीं हुआ है कि ये 5 वर्ड सीखना है, स्ट्रक्चर रिपीट करना है बार बार है। सो दीज काइंड्स ऑफ वेडिंग फंक्शंस फील लाइवली एट नाइट। रात में अच्छे लगते हैं इस तरीके के फंक्शन। कहना है दिन में क्यों कर लिया इन्होंने? Why are they holding a function During during the day? During the day. अब होल्डिंग सीखा, ग्रुप का क्या फायदा है? कोई दूसरा बंदा आएगा वो कहेगा व्हाई आर दे हैविंग द फंक्शन during the day? ड्यूरिंग द डे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक वर्ड नहीं होता, एक बात को कहने के लिए 100 तरीके हैं। जैसे कि मैं कह दूं डोंट रश, डोंट पैनिक, I'm not hurry. आई एम नॉट इन In a hurry. In a hurry. है, या फिर मैं तो नहीं कर रही जल्दी, आई एम नॉट रशिंग। I'm not rushing. राइट। अब जैसे स्टार्टिंग वाला ही सेंटेंस दोबारा कह के देखो, देखते हैं याद रहा या नहीं रहा। मैं कह रहा था मेरी जल्दी करना पड़ेगा यार। We have कितनी to है? hurry. वी हैव टू हरी, वी हैव टू रश, We have to rush. वी हैव टू बी क्विक। We have to be quick. और कोई तरीका आप देखो, आप बोल के देखो कोई तरीका। जब आप फीलिंग पहुंचाओगे यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, बहुत सारे आपके स्टाइल आएंगे माइंड में। लेकिन आप ट्रांसलेशन करोगे तो वो बहुत मुश्किल चीज़ है। तो ट्रांसलेशन मत करो, इंग्लिश में फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो इन रियल टाइम इन आर ग्रुप, हमारे ग्रुप में। अब मान के चलिए कि ये कहें आज तो मेहमान जी भर के खाना खाएंगे। Wedding guests. हाँ, मतलब जी भर के मतलब ऐसे मेहमान भूखे नहीं है कि वो खाने को नहीं मिल रहा, जी भर के यानी कि समझ गई। समझ फीलिंग पहुंच गई होगी। हाँ, आज तो मेहमान जी भर के खाना खाएंगे। ठीक है। So today the wedding guest will eat food. जी भर के जी भर के टू देयर हार्ट्स कंटेंट। eat. So the wedding guests will eat food to their heart content. टू देयर हार्ट्स Hearts content. कंटेंट। तो ये बने बने कुछ कुछ पोर्शंस होते हैं जो उठा के एकदम लगा दिए जाते हैं। सो द वेडिंग गेस्ट्स आर गोना हैव फूड टू देयर हार्ट्स कंटेंट Content. टुडे। और बिगाड़ेंगे भी बहुत। बिगाड़ेंगे मतलब वेस्ट करेंगे। हाँ, And they will waste food too. राइट, एंड दे विल वेस्ट फूड Too. टू। बस यही मुझे पसंद नहीं है, ये कहना है, बस यही मुझे पसंद नहीं है, जोर देना है। But दैट्स व्हाट। that's what I don't like. हो गया। हो गया। तो क्या करना है? दैट्स वर्ड, दैट्स वेयर, ये चीज़ें सुन सुन के एक बार में नहीं आएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ये और भी सच है। प्रॉब्लम क्या है, आपने सुना और दोबारा फिर सुना ही नहीं, भूल गए। तो अगली बार महीने बाद भी सुनेंगे तो समझ आएगा। लेकिन अगर बोलना है, आदत में चाहिए, तो कोई बंदा 4 बार बोले आपके सामने तो आदत में आ जाएगा। अब जैसे मैं बार बार कहते रहते हैं मैरीन 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 गेट अप, मैरीन गेट अप, मैरीन गेट अप, आदत में आ गया। हाँ, आज से मेरा सर चकरा गया। हाँ, ऑटोमेटिकली मैरीन यूज करना शुरू कर दिया उसको कि अच्छा किसी को भी कहना है कम ऑन गेट अप, अयान गेट अप, का अयान मूव असाइड है। तो ये फ्रेसेस जो हैं बार बार रिपीट करने ज़रूरी हैं। जैसे कई बार हम टाइम की बात करते हैं, जैसे अभी हमारी एप्लीकेशन है फ्लुएंट फेलोज़ के नाम से, राइट, वहाँ पे आप दूसरे पार्टनर्स के साथ कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो अभी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई। हाँ। तो मैंने उनको पूछा कि कब तक सही हो जाएगी। अब ये कब तक कैसे पूछा मैंने उनसे। So how long will you take to fix it? तो मैं अच्छे अलग ही तरीके से कह दिया हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिक्स इट। ये डायरेक्ट आपने कह दिया, मैसेज आया, मज़ा आया, बिल्कुल नेचुरल तरीका है कहने का। लेकिन उसमें फीलिंग पता है क्या पहुंच गई कि तुम कितनी देर लगाओगे। यही तो बात है। उनको हाँ भाई कहना तो ऐसी चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा पोलाइटली घुमा के कहा बाय व्हेन। By when? बाय मतलब होता है ना बाय इवनिंग, बाय द आफ्टरनून तक। तो मैंने कहा बाय व्हेन यानी किस वक्त तक। बाय व्हेन विल इट बी फिक्स्ड। By व्हेन when will it be fixed? हाँ, उसने कहा शाम तक हो जाएगी। ठीक है, so it will fix. इट विल बी फिक्स्ड It will be fixed in the evening. बाय, By evening. राइट, इन द इवनिंग यानी शाम को ही, और बाय मतलब तक। तक। तो हम ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन क्या करते हैं, फिक्स टाइम नहीं बोलते कभी भी कि 2 बजे तक
2 बजे 3 बजे ऐसे कहते हैं, 2 बजे तक 3 बजे तक शाम तक। तो मैंने कहा कब तक हो जाएगी, तो बाय व्हेन विल इट बी फिक्स्ड? By when it will fix? बाय व्हेन It will be fixed. विल इट बी, क्वेश्चन है ना। अच्छा, by when will it be fixed? हाँ एक बार और, By when it will be fixed? फिर Will से it? सही। हाँ, करना यही है, आप बोलेंगे नहीं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, इंग्लिश आपको आती है, बस अटक क्यों रहे हैं इस वजह से कि सुना और खुश हो गए कि आ गया मुझे। ठीक है। से दिस, आस्क देम। By when will it be fixed? राइट, एंड ही वाज लाइक शाम तक हो जाएगी। And he was like, it will be fixed By by evening. evening. आई होप आपको आया होगा। तो बोलना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल देख लिया आपने अभी। शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग लाइक यू। आप ही की तरह सब कुछ समझ तो लेते हैं हम, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड ही क्या है जो हम हिंदी में वर्ड्स यूज करते हैं, इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, चेयर, टेबल, मेहरीन, ऑकवर्ड, सारे वर्ड्स वही हैं, लगाने नहीं आ रहे हैं वर्ड्स इस सेंटेंस में, याद नहीं आ रहे हैं। तो आप इस सेशन के बारे में फीडबैक देना, मुझे व्हाट्सएप करो एंड सी द मैजिक विद इन 15 days। प्रैक्टिस करते रहें। बाय।